गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली आ रहे हैं। वो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शरीक होंगे। उधर बतौर अध्यक्ष राजनाथ सिंह की ख्वाहिश यही है कि बीजेपी यूपी में शानदार प्रदर्शन करें और इसके लिए लगातार 3 बार से गुजरात फतेह कर रहे नरेंद्र मोदी से ज्यादा कामयाब मंत्र और क्या होगा। सूत्रों की माने तो मोदी को लखनऊ से चुनाव लड़ाने की भी योजना है, यानी मोदी के विकास पुरुष और हिंदुत्व की मिली जुली छवि का बेहतर इस्तेमाल। मोदी के करीब बने यूपी के शाह, अमित शाह पर 80 सीटों की जिम्मेदारी। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यहाँ की 80 सीटें ही हर सियासी पार्टी का गणित बनाती बिगाड़ती हैं। कम से कम आम चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस का सारा फोकस यूपी पर रहता है और यूपी में अपना आंकड़ा सुधारने के लिए लगता है कि बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में कमान नरेंद्र मोदी के राइट हैंड माने जाने वाले अमित शाह को सौंपकर राजनाथ सिंह ने मोदी पर एतबार जताया है। साथ ही यूपी में मोदी की विकास पुरुष की छवि को भी कैश कराने की पूरी तैयारी है। हालांकि अमित शाह की छवि गुजरात में कट्टर हिंदू नेता के तौर पर है और उन पर सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ का आरोप भी लगा है, लेकिन उन्हें गुजरात में बेहतरीन चुनावी प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है, जिसके चलते यूपी का चार्ज सौंपकर बीजेपी अध्यक्ष ने अपने गृह प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का मंसूबा भी साफ कर दिया है। हिंदुत्व या विकास के मुद्दे में कोई विभाजन नहीं मानती। हिंदुत्व एक आस्था का मामला है और जो विकास है वो एक कार्यशैली का पैमाना है। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर पार्टी ने उत्तर प्रदेश के महत्व को लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से स्वीकार किया है। एक कुशल संगठनकर्ता के मार्गदर्शन में और उनकी टीम में आदरणीय श्री रामेश्वर चौरसिया जी, कुशवाहा जी और त्रिवेंद्र रावत जी, इन सब के साथ मिलकर इन सब का मार्गदर्शन प्राप्त करके उत्तर प्रदेश की टीम पहले से बेहतर स्थिति में आने का काम करेगी। यही नहीं, मोदी के करीबी और फायर ब्रांड नेताओं को भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने काफी तरजीह दी है, जिसका मतलब साफ है। लेकिन यूपी में उमा भारती को कोई प्रभार न देने से भी ये बात साफ हो जाती है। लगभग सभी मुख्यमंत्री और सभी नेता, सारे लोग लोकप्रिय हैं, अच्छे हैं, सबकी क्षमता है और वक्त पर सबों ने अपनी क्षमता को प्रमाणित भी किया है। बीजेपी भले ही 2014 के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम तय नहीं कर पा रही हो, लेकिन जब भी चुनाव से संबंधित अहम फैसले लिए जाते हैं तो ध्यान में मोदी को ही रखकर ये फैसले लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में इसे समय की बानगी कहें या फिर सहयोगियों की आगे की मजबूरी, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन मोदी के करीबी अमित शाह को यूपी में साबित करना होगा, क्योंकि 1998 में आम चुनाव में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने सरकार बनाई थी और उस साल बीजेपी ने यूपी में 52 सीटें जीती थी, लेकिन 1999 में वो 25 पर आ गई। हालांकि सत्ता तो मिल गई, लेकिन 2004 में 10 सीट और 2009 में फिर बीजेपी को 10 सीटें मिली और दोनों बार एनडीए दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गया। एक और वजह ये भी है कि इन चुनावों में बीजेपी ने अपने एजेंडे में बदलाव लाते हुए कट्टर हिंदुत्व से किनारा करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। अब एक बार फिर बीजेपी मिशन 2014 के लिए अपने पुराने कलेवर को अपनाने की रणनीति अख्तियार कर रही है और कम से कम यूपी में तो फोकस यही लगता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।